दोस्तों, इस दुनिया में सीधा साधा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा भोले हैं तो यही मासूमियत एक दिन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा उन्हीं को मिलता है जिनका दिल सबसे साफ होता है। लोग आपकी अच्छाई से ज्ञान नहीं लेते, बल्कि उसका इस्तेमाल आपको तोड़ने के लिए करते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप जिंदगी भर ऐसे ही इस्तेमाल होते रहेंगे, या फिर अब वक्त आ गया है दिमाग को तेज करने का और खुद को एक समझदार, स्ट्रेटेजिक और स्मार्ट इंसान में ढालने का? क्योंकि आज के दौर में चालाकी कोई धोखा नहीं, ये एक जरूरत बन चुकी है। अगर आप इस दुनिया में सम्मान, सफलता और स्थिरता पाना चाहते हैं तो मासूमियत को छोड़ना होगा और चालाकी को अपनाना होगा। क्योंकि चालाक बनना कोई धोखा नहीं, ये अब सर्वाइवल की स्किल है। और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं 10 ऐसे रूल्स जो तुम्हारे सोचने, जीने और जीतने का तरीका को बदल सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए और खुद को एक स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और रेजोल्यूट पर्सनालिटी में ढालने के लिए तैयार हो जाइए। नंबर 1, सही शब्द सही समय पर बोलो, वरना कोई आपको सीरियसली नहीं लेगा। आज की दुनिया में लोग उन्हीं को सुनते हैं जिनकी बातों में वजन होता है, और बात में वजन तब आता है जब वो सोच समझकर सही वक्त पर बोली जाती है। अगर आप हर जगह बकवास करोगे, बिना मतलब बोले जाओगे, तो लोग आपको हल्के में लेने लगेंगे। वो आपको एक ऐसे इंसान की नजर से देखेंगे जिसकी बातों का कोई मतलब ही नहीं। पर जो लोग सोच समझकर बोलते हैं, जिनके शब्दों में ठहराव होता है, जो कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो हर कोई चुप हो जाता है, वही लोग इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं। शब्द सिर्फ बात नहीं होते, ये तलवार होते हैं। और अगर आपने तलवार चलाने का समय नहीं पहचाना तो या तो आप हंसी का पात्र बनेंगे या लोग आपको बिल्कुल नजरअंदाज कर देंगे। याद रखो, ताकत सिर्फ आवाज में नहीं होती, सही समय पर बोले गए शब्दों में होती है। तो अगर चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात सुने तो बोलो कम, सोचो ज्यादा, और जब बोलो तो ऐसा बोलो कि सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए और बात काटने की हिम्मत ही न कर सके। नंबर 2, खुद की इज्जत कीजिए, वरना दुनिया आपको रद्दी समझेगी। दुनिया आपको उतनी ही इज्जत देगी जितनी आप खुद को देते हैं। अगर आपने खुद को कमजोर समझा तो लोग आपको एक फुटपाथ समझेंगे जिस पर हर कोई अपने गंदे जूते पोंछकर चला जाएगा। याद रखो, इस दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने अच्छे हो, कितनी मेहनत करते हो, या तुम्हारा दिल कितना साफ है। अगर तुमने अपनी वैल्यू खुद ही कम कर ली तो लोग तुम्हें कचरा समझेंगे जिसे उठाना भी जरूरी नहीं समझा जाएगा। खुद की इज्जत करना मतलब घमंड करना नहीं होता, ये अपने होने की कद्र करना होता है। अगर आप खुद को हर बार छोटा दिखाते रहोगे तो दुनिया भी कभी आपको बड़ा नहीं मानेगी। जो इंसान खुद की इज्जत करता है वो दूसरों को भी सिखा देता है कि मुझे कैसे ट्रीट किया जाए, और जो खुद की इज्जत नहीं करता उसके आसपास के लोग भी धीरे धीरे उसकी आवाज को अनसुना करना शुरू कर देते हैं। इसलिए याद रखो, खुद को छोटा मत समझो, अपने मूल्य को समझो और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखो। क्योंकि अगर आप खुद को नहीं पहचानोगे तो दुनिया आपको कभी नहीं पहचानेगी। नंबर 3, अपनी कमजोरी सबको मत दिखाओ, वरना लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। इस दुनिया में हर किसी के चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे नीयत साफ नहीं होती। अगर तुम हर किसी को अपने दर्द के बारे में बताओगे तो लोग तुम्हें नहीं समझेंगे, बस देखेंगे कि तुम्हारा कौन सा बटन दबाकर तुम्हें तोड़ा जा सकता है। कुछ लोग तुम्हारी तकलीफ को हथियार बना लेंगे और जब वक्त आएगा उसी का इस्तेमाल करके तुम्हें गिरा देंगे। याद रखो, दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम अंदर से कितने सच्चे हो, उसे बस बाहर से एक कमजोर इंसान चाहिए जिस पर दबाव डाला जा सके, जिससे फायदा उठाया जा सके। इसलिए अपनी कमजोरी को छुपाओ नहीं, संभालो, उसे अपनी ताकत बनाओ। एक ऐसी आग जो तुम्हें मजबूत बनाए, ना कि किसी और के हाथ में चिंगारी। हर बात सबको मत बताओ, हर दर्द हर किसी के सामने मत रखो, क्योंकि जिस दिन लोग जान गए कि कौन सा जख्म तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द देता है, उसी दिन वे वहीं वार करेंगे। मजबूत दिखना दिखावा नहीं होता, ये एक जरूरी प्रोटेक्शन होता है। नंबर 4, सबकी मदद मत करो,
वरना लोग तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे। मदद करना महानता है, लेकिन हर किसी की मदद करते रहना, अपने आप को थकाना, जलाना और फिर उम्मीद करना कि लोग तुम्हारी कद्र करेंगे, ये सबसे बड़ी भूल है। इस दुनिया की सच्चाई यही है कि लोग तुम्हारे अच्छाई को तब तक पसंद करते हैं जब तक उससे उन्हें फायदा हो रहा होता है। जैसे ही तुम थक गए, पीछे हटे, वही लोग कहेंगे अब ये बदल गया है। जो इंसान हर बार हाँ कहता है, जो हर वक्त मदद के लिए खड़ा रहता है, लोग उसे इंसान नहीं सर्विस समझने लगते हैं। तुम्हारी अच्छाई को अगर तुमने सीमा नहीं दी तो लोग उसका उपयोग नहीं, शोषण करेंगे। इसलिए चालाक बनो, हर जगह मदद मत करो, हर बार हाँ मत कहो। कभी कभी ना कहने से जो इज्जत मिलती है वो हर बार झुकने से नहीं मिलती। नंबर 5, इस दुनिया में हर कोई वैसा नहीं होता जैसा वो दिखता है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए करीब आते हैं ताकि तुम्हारी ताकत जान सकें, तुम्हारी कमजोरी तलाश सकें और वक्त आने पर तुम्हें वहीं मारें जहां तुम सबसे ज्यादा नाजुक हो। अगर तुम हर किसी से दिल से जुड़ते जाओगे, हर रिश्ता सच्चा समझकर उस पर भरोसा करते जाओगे, तो एक दिन खुद को बिखरा हुआ पाओगे। याद रखो, हर मुस्कान भरोसे लायक नहीं होती और हर नजदीकी रिश्तेदारी का मतलब वफादारी नहीं होता। चालाक इंसान क्या करता है? वो पहले देखता है, समझता है, फिर तय करता है कि दिल से जुड़ना भी है या सिर्फ दिमाग से निभाना है। क्योंकि बार बार टूटना कमजोरी नहीं, पर बार बार उसी तरह टूटना बेवकूफी है। इसलिए हर किसी से रिश्ता बनाओ, लेकिन दिल सौंपने से पहले 100 बार सोचो। दिल से जुड़ो, लेकिन पहले दिमाग से जांचो। नंबर 6, किसी के सामने खुद को जरूरतमंद मत बनाओ, वरना तुम सिर्फ इस्तेमाल किए जाओगे। जिस दिन तुमने किसी को यह एहसास दिला दिया कि तुम्हें उसकी जरूरत है, उसी दिन से तुमने अपनी ताकत उसके हवाले कर दी। दुनिया में ज्यादातर लोग मदद नहीं करते, डील करते हैं, और डील में भावनाएं नहीं, फायदे देखे जाते हैं। अगर तुम बार बार किसी से उम्मीद रखोगे, हर बार सहारा मांगोगे, हर बार अपना झुकाव दिखाओगे, तो लोग तुम्हें मजबूरन समझेंगे। और मजबूरन लोगों के लिए इस दुनिया में इज्जत नहीं होती, सिर्फ जरूरत के वक्त इस्तेमाल होता है। याद रखो, भोलापन तब तक ठीक है जब तक उसमें आत्मसम्मान जिंदा हो। जिस दिन तुमने अपनी जरूरत को किसी के पैरों में रख दिया, उस दिन से तुमने अपनी इज्जत का सौदा कर दिया। इसलिए सीखो अकेले खड़ा होना, सीखो खुद पर निर्भर रहना, सीखो दूसरों को ये दिखाना कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद ही काफी हूं। क्योंकि जो खुद के लिए खड़ा होता है उसे दुनिया कभी गिरा नहीं सकती। खुद को जरूरतमंद मत दिखाओ, खुद को जरूरी बनाओ। नंबर 7, हर किसी को जवाब मत दो, वरना लोग तुम्हें अपने लेवल तक खींच लेंगे। इस दुनिया में कुछ लोग सिर्फ इसलिए बोलते हैं ताकि तुम्हारा ध्यान भटके और तुम भड़क जाओ। तुम उनकी बातों में उलझकर अपना स्तर खो बैठो। अगर हर टिप्पणी का जवाब देने लगोगे, हर ताना सुनकर रिएक्ट करोगे, हर बहस में कूद पड़ोगे, तो यकीन मानो तुम उन लोगों के जाल में फंस जाओगे जो कभी तुम्हारे बराबर थे ही नहीं। याद रखो, हर सवाल जवाब मांगता है, लेकिन हर बात जवाब की हकदार नहीं होता। चालाक इंसान क्या करता है? वो चुनता है किस पर बोलना है, किस पर चुप रहना है। क्योंकि जवाब देना ताकत नहीं, किसे इग्नोर करना है ये जानना असली ताकत है। दुनिया में जो वाकई बड़े होते हैं वो अपनी ऊर्जा हर चिल्लाने वाले के पीछे बर्बाद नहीं करते। वो अपना ध्यान वहां लगाते हैं जहां ग्रोथ, पीस और पर्पस हो। इसलिए हर बार साबित मत करो कि तुम सही हो, बस इतना कर दो कि वक्त आने पर तुम्हारी सफलता खुद तुम्हारी तरफ से बोले। मत गिरो हर बहस में, क्योंकि जो ऊंचा उड़ता है वो नीचे झांककर हर कुत्ते को भौंकने का जवाब नहीं देता। रूल नंबर 8, हर बार हाँ मत कहो, वरना लोग तुम्हें अपनी जरूरत का गुलाम बना लेंगे। हाँ भैया, मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। आपका काम पहले, मेरा बाद में। अगर तुम भी हर किसी के लिए हर बार हाँ कहते आए हो तो एक कड़वा सच सुनो, लोग तुम्हें नेक इंसान नहीं, आसान इंसान समझते हैं। इस दुनिया में ना कहना जितना मुश्किल है, उतनी ही जरूरी स्किल भी है।
क्योंकि जब तुम हर बार खुद को किसी और की जरूरत के लिए मोड़ते हो तो धीरे धीरे लोग तुम्हें सीरियस लेना बंद कर देते हैं। तुम्हारे टाइम, तुम्हारी प्रायोरिटीज, तुम्हारी थकावट, किसी को फर्क नहीं पड़ता। लोग बस इतना जानते हैं कि ये बंदा मना नहीं करेगा। याद रखो, सच्चा सम्मान वहां से शुरू होता है जहां तुम अपनी सीमाएं तय करते हो। ना कहना अहंकार नहीं है, बल्कि खुद से वफा निभाना है। जो हर बार दूसरों की हाँ में हाँ मिलाता है वो धीरे धीरे खुद से दूर होता जाता है। और फिर एक दिन यही लोग कहते हैं, इसमें तो खुद की कोई सोच ही नहीं है। इसलिए चालाक बनो, ना कहना सीखो, और जब हाँ कहो तो वो हाँ वाकई मायने रखे, ताकि लोग समझें तुम किसी के लिए झुकते नहीं। नंबर 9, जब तक पूरी बाजी न पलटे किसी को अपनी चाल मत दिखाओ। हर इंसान को ये लगता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है वो जान लेना जरूरी है, लेकिन चालाक इंसान खुद क्या सोच रहा है ये कभी नहीं दिखाता। अगर तुम अपने इरादे पहले ही जाहिर कर दोगे, अगर तुम अपनी हर योजना सबको पहले ही बता दोगे, तो लोग पहले ही तुम्हारे आगे की चाल को काट देंगे। दुनिया शतरंज है और यहाँ सिर्फ वो राजा बचता है जो अपने मोहरे वक्त पर चलाता है, न जल्दी न खुलकर। जो पहले ही खुद को एक्सपोज कर दे वो हार की दावत खुद भेजता है। इसलिए चालाक बनो, काम करते रहो मगर शांति से, और जब रिजल्ट सामने आए तो लोग चौंक जाएं कि ये कब हुआ। खामोशी से चलो और शोर तब मचाओ जब सब कुछ जीत चुके हो। नंबर 10, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, वरना खुद को खो दोगे। अगर तुम हर बार सोचते रहोगे कि लोग क्या सोचेंगे, कोई नाराज ना हो जाए, मैं सबको अच्छा लगूं, तो यकीन मानो तुम कभी खुद को अच्छा लगना शुरू ही नहीं कर पाओगे। दुनिया को खुश करना नामुमकिन है। आज एक को हंसाओगे तो दूसरा बोलेगा ये बनावटी है, कल दूसरे को समझाओगे तो तीसरा कहेगा ये बदल गया है। चालाक इंसान जानता है कि उसकी जिंदगी किसी और की राय से नहीं चलती। वो फोकस करता है खुद की ग्रोथ पर, न कि हर किसी की अप्रूवल पर। हर बार सबको खुश करना तुम्हें खोखला बना देगा और धीरे धीरे तुम भूल जाओगे कि तुम असल में हो कौन। इसलिए रुक जाओ, सबको खुश करना बंद करो और खुद को सच्चे दिल से चुनो, क्योंकि जब तुम खुद से खुश हो जाते हो तब दुनिया का शोर तुम्हारे आत्मविश्वास के सामने चुप हो जाता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो पहले की तरह भोले बने रहो, हर बार इस्तेमाल होते रहो, लोगों के इशारों पर नाचते रहो, और फिर हर रात खुद से यही सवाल पूछो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। या फिर तुम उठ सकते हो, बदल सकते हो और एक ऐसा इंसान बन सकते हो जो दुनिया के नियम नहीं झेलता बल्कि खुद के नियम बनाता है। याद रखो, भोलापन अब एक गुण नहीं रहा, ये एक कमजोरी बन चुका है। और इस दुनिया में सिर्फ वही टिकेगा जो चालाक होगा, समझदार होगा और आत्मनिर्भर होगा। अगर तुम वाकई खुद को एक स्मार्ट, पावरफुल और फियरलेस पर्सनैलिटी में बदलना चाहते हो तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी। हम फिर मिलेंगे एक और लाइफ चेंजिंग वीडियो में। तब तक याद रखो, भोलापन छोड़ो और चालाक बनो।